नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसली उसके प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे करवा चौथ के त्योहार की। महिलाओं को जिसका इंतजार था, चांद का इंतजार था, और आखिरकार देश भर में अब खबर है चांद दिख गया है। करवा चौथ का चांद दिख गया है। पत्नियों ने अपने सबसे पहले चांद को देखकर अपने पति के दर्शन किए और दिन भर से भूखी प्यासी पत्नी को इस दौरान पतियों ने पानी पिलाया, उनका व्रत खुलवाया, व्रत तोड़ा। पति की लंबी उम्र के लिए आज दिन भर से सुहागन महिलाएं करवा चौथ के त्योहार के उपलक्ष्य में करवा चौथ का व्रत रखा था महिलाओं ने, सुहागन महिलाओं ने। और अब चांद चूंकि दिख चुका है और लगभग अब सभी महिलाएं अपना व्रत खोल रही हैं पूजा करने के बाद। आज रविवार का दिन है, करवा चौथ का त्योहार है और इस बार जो योग बने हैं वो काफी लाभकारी भी हैं। हम रुक करेंगे पीयूष बारे, हमारे संवाददाता का फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी, चांद दिख गया है? देखिए, बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। एक बड़ा व्रत यहाँ पर एक त्योहार के रूप में कहीं कि करवा चतुर्थी को मनाया जाता है और पूरे देश भर में इसे लेकर खासतौर पर महिलाओं में उत्साह रहता है। और अल सुबह से जो महिलाएं हैं उन्होंने निर्जला व्रत रखा है, यहाँ पर रखा था और दिन भर से वे यहाँ पर चांद का इंतजार कर रही थी। और अब जब चंद्रमा यहाँ पर निकल आया है तो उसके बाद में महिलाओं ने अपना व्रत खोला है। पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर महिलाओं ने जो व्रत किया था और पतियों ने खुद ने ही जो है महिलाओं को, अपनी पत्नियों को यहाँ पर जल पिलाकर ये व्रत जो है खुलवाया है। और उसके साथ में विशेष तौर पर चंद्रमा की पूजा यहाँ पर तमाम महिलाएं कर रही हैं। और इसके साथ ही जो सामूहिक आयोजन होते हैं उसमें भी खास तौर पर महिलाओं का खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम आयोजन चलते हैं और आज मुख्य रूप से वो है व्रत रखकर महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करती है। और अब जब चंद्रमा निकला है तो महिलाओं में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो एक परंपरा रहती है चांद को देखने के बाद में इस व्रत को खोला जाता है, उस परंपरा का सीधे तौर पर पूरे देश भर में अब निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष इस बातचीत के लिए। बता दें आपको, सुबह जल्दी उठकर महिलाओं ने व्रत का संकल्प लिया था। तस्वीरें भी आपको कुछ दिखाते हैं, देश भर के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि सुबह से ही सुहागन महिलाएं दिन भर बिना कुछ खाए पिए ये व्रत रखे हुई थी और अब व्रत खोल दिया है, व्रत तोड़ दिया है। शाम को जहां पूजा करी महिलाओं ने और पूजा करने के बाद नाच गाकर इस करवा चौथ के त्योहार का जश्न मनाया। और अब देखिए, चांद का दीदार करने के बाद अपने पति की भी लंबी आयु की कामना महिलाओं ने की है। चौथा माता की तस्वीर और पानी से भरा मिट्टी का करवा रखने के बाद महिलाओं ने ये पूजा अर्चना की। हम रुक करेंगे प्रहलाद सेन ग्वालियर से, हमारे संवाददाता का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, कहाँ पर है आप और क्या कह रही हैं महिलाएं? अब जिसका इंतजार था वो दिख गया है, चांद दिख गया है। बिल्कुल, जिसका इंतजार था वो अब चांद दिख चुका है। पूजा अर्चना पूरी हो चुकी है और ये जो त्योहार है ये बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि सुबह से चांद निकलने का महिला इंतजार करती हैं और उनका जो इंतजार है अब खत्म हुआ है। और उसके बाद अब वो जल आदि ग्रहण करेंगी और उसके बाद वो अपना भोजन भी ग्रहण करेंगी। तो एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार हिंदू धर्म में आज के दिन का बेहद महत्व रहता है। विशेषकर जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और इस व्रत का समापन तब होता है जब चांद पूरी तरह निकल आता है। तो हम देख रहे हैं कि चांद निकल चुका है और उसके निकलने पर आतिशबाजी की जा रही है, खुशी जाहिर की जा रही है। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद बातचीत के लिए। अलग अलग शहरों में अब महिलाएं पूजा कर रही हैं, क्योंकि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का आज ये त्यौहार है। एक तरह से पर्व पूरे देश भर में आज मनाया गया। हम रुक करेंगे अमरपाटन से, हमारे संवाददाता नरेंद्र पटेल का हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमरपाटन से कुछ तस्वीरें हमें दिखाएंगे। नरेंद्र, क्या कह रही हैं तस्वीरें? महिलाओं ने अब व्रत खोल लिया है, चांद जिसका इंतजार था दिन भर से वो अब दिख गया है। सुबह से इंतजार कर रहे थे, भूखे प्यासे यहाँ पे बिना पानी बिना अन्न ग्रहण किए इस करवा चौथ का इंतजार कर रही थी, इस समय का इंतजार कर रही थी। चांद में दिखाना चाहूंगा, चांद दिख चुका है और महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही हैं। यहाँ पर पूरी तैयारी इन्होंने फाइनली कर चुकी है और यहाँ पे सुबह से यानी दोपहर से ये लोग संगीत की तैयारी कर रहे हैं। कई कार्यक्रम इन लोगों ने किए हैं यहाँ पर, यहाँ पे जो कि भजन भी कर रहे थे। यहाँ पे काफी लेडीज लोग भी बैठी हुई है, खासकर जो यहाँ पर
साथ दे रही थी। और मैं आपको बता दूं कि अभी इनकी पति देव वो का इंतजार है, बस ये पतिदेव की पूजा करेंगी, फिर इसके बाद वो उनको पानी पिलाएंगे और अन्न ग्रहण करवाएंगे। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसमें पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामनाओं के लिए यहाँ पर व्रत यहाँ पर खत्म करेंगी। जी दीपक, आप अगर कुछ बातचीत कर पाए महिलाओं से नरेंद्र तो बेहतर होगा। क्या महिलाओं ने क्या मंशा रखी, क्योंकि देखिए लंबी उम्र की कामना के लिए तो सभी सुहागन महिलाएं करती हैं, लेकिन 2 साल बाद सामाजिक सोशल गैदरिंग के तौर पे महिलाओं ने धूमधाम से हर्षोल्लास से त्योहार मनाया। कैसा वो महसूस कर रही हैं? जी बिल्कुल दीपक, मैं बात करना चाहूंगा, हमारे साथ हैं माधुरी भाभी हैं। माधुरी भाभी जी कैसा फील कर रहे हैं? टाइम आ गया है जिसका इंतजार कर रही थी आप? फेस्टिवल बहुत अच्छा है हम लेडीजों का, ये हम लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। सब मिलके चांद को देखकर अपने अपने पति की पूजा करते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। अभी क्या इंतजार की घड़ी है समाप्त हुई, चांद दिख गया है, अब क्या करने वाले हैं आप? अब हम लोग बस चांद की पूजा करके अपने अपने पति को देखेंगे और वो हम लोग को पानी पिलाएंगे, मीठा खिलाएंगे। जी दीपक, में और भी महिलाएं हैं मेरे साथ में, और भी उनसे बात करना चाहूंगा यहाँ पे। भाभी आप बताइए कैसा इंतजार कर रही थी? काफी देर से इंतजार कर रही थी, दोपहर से संगीत भी चल रहे थे। हाँ, बहुत हम लोग इस दिन के लिए बहुत इंतजार करते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं, पूरे दिन जी जान से मनाते हैं, खुशियों के साथ मनाते हैं। अब बस समय आ गया है अपने अपने व्रत का एंजॉय करने का। क्या क्या तैयारी की है आपने दिन भर से? आज क्या क्या तैयारी? बस यही सब जो पूजा में लगती है, हर्षोल्लास से अपना बनाना, सब से 16 श्रृंगार का पूरा सब पूजा की जैसे देवियों की पूजा। क्या मांगा है आपने करवा माता जी से? बस हमारा सुहाग अमर रहे। तो दीपक काफी चलिए, लंबी उम्र की कामनाओं के साथ सुहाग अमर रहे, कुछ इस तरह की कामना और प्रार्थना भगवान से ये सुहागन महिलाएं व्रत रखकर कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस बातचीत के लिए। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। दोनों ही राजनीतिक दल इस उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। बड़वाह से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। बेड़िया में चुनावी रैली के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सचिन बिरला को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सचिन बिरला ने कांग्रेस की 15 महीने की सरकार के कार्यकाल को जमकर कोसा। तो वहीं सीएम शिवराज ने भी सचिन बिरला का बीजेपी में स्वागत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो उसका एक ही सपना होता है, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करना, विकास के काम करना। मुझे आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर 2018 में इतने भारी मतों से जीता दिया था। दूसरे दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कितने वोट जब किसी को मिलते हैं क्या। मैं वो आपके सम्मान के नीचे दबा हुआ था। और साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी से कई मरतबा विकास की बात भी करता था कि मेरे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी नहीं, सड़कें नहीं, खेतों को जाने तक के रास्ते नहीं। आप सब लोगों ने बड़ी उम्मीदें मुझसे मान ली, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। 15 महीने में आपका बड़वाह विधायक सचिन बिरला ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हमारे साथ है सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज बड़वाह विधायक सचिन बिरला ने उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत और अभूतपूर्व है। एक संपन्न, शक्तिशाली, वैभवशाली, गौरवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। वो भी इस निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। प्रदेश की हमारी सरकार, क्योंकि कांग्रेस भी उन्होंने देख ली, खूब कोशिश की, कुछ काम हुआ ही नहीं, उनको लगा कि व्यर्थ है वह समय गंवाना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, मामा के साथ चले, अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए बीजेपी। दिग्विजय का बयान है कि बिका हुआ वो बिकेंगे। जैसी रही भावना, जैसी रूह मूरत देखी तिल तैसी। ये निमाड़ की माटी का अपमान मत करो दिग्विजय जी। ये वो धरती है जहाँ खून और पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता और नेता और महापुरुष पैदा होते हैं। अब तुम अपने घर का खुद सत्यानाश कर रहे हो, खुद दिशाहीन हो, खुद पार्टी संभाल नहीं पा रहे हो, प्रदेश को लूट का अड्डा तुमने बना दिया और दूसरों को दोष दे रहे हो। ये निमाड़ की जनता का अपमान कर रहे हैं दिग्विजय, इसको माफ नहीं करेंगे। निमाड़ के पंधाना से आज ही दिग्विजय सिंह ने प्रचार की शुरुआत की है। अब मैं क्या करूँ, आज उन्होंने शुरुआत की और आज ही कांग्रेस की। देखिए, अब
कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं की दौड़ या हम कहें एकाएक ये संख्या क्यों बढ़ रही है, कांग्रेस के लिए जरूर बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन कुछ प्रमुख नामों पर नजर डालें तो आप देखिए स्क्रीन पे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो नाम बता रहे हैं। मांधाता से कांग्रेस के विधायक नारायण पटेल बीजेपी में शामिल हुए। बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए। दमोह से विधायक राहुल सिंह लोधी बीजेपी में आए। मार्च 2020 से इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी, जहां सिंधिया समर्थक कई कांग्रेस के विधायक 2 दर्जन से अधिक विधायक बीजेपी में आए और उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के विधायकों का बीजेपी में आने का सिलसिला शुरू हुआ। और आज इसी कड़ी में सचिन बिरला जो बड़वाह से कांग्रेस के विधायक हैं, अब तो नहीं है, कुछ घंटे पहले जरूर थे लेकिन अब बीजेपी में आ गए। इधर रैगांव उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है, लिहाजा इसे भुनाने के लिए बीजेपी कोई भी जोर आजमाने से नहीं चूक रही। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। रैगांव के लोधी वोटरों को साधने के लिए उमा भारती ने लोधी बाहुल्य क्षेत्र आमा गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच से उन्होंने कमलनाथ पर चुटकी ली और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनसंघ की जड़ें मजबूत की थी, तो उनके नाती ने उसी परंपरा को फिर से जिंदा कर दिया और फिर कांग्रेस को ध्वस्त करके यहाँ भाजपा की सरकार में पूरा मजबूती से हमें सहयोग प्रदान कर दिया और उसका परिणाम निकला कि हमने एक अच्छी सरकार यहाँ बना ली। राजमाता विजया राजे सिंधिया लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है, उससे पहले अब आखिरी दौर में, प्रचार के आखिरी दौर में पूरी ताकत लगा रहे हैं और अपने अपने बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए सभी नेता लगे हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।